जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ की हिस्ट्री यानी इतिहास के हम लोग मॉडल पेपर 1 को कंप्लीट करने वाले, जिसमें से हम आपको 100 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट याद करवाएंगे। तो आप लोग को वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहना है और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को शेयर नहीं किए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग देखिएगा, ये जो रहने वाला आपको खंड आ में जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। ओके, हिस्ट्री के खंड आ में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा सेक्शन ए में, और प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए रहेंगे, जिनमें से एक सही होगा और आपको 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्पों को ओएमआर शीट पर क्या करना, अंकित करना। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा, 50 क्वेश्चन के लिए 50 अंक यहाँ से मिलने वाला है। चलिए तो शुरू कर लेते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। आप लोग जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर लेते हैं फर्स्ट नंबर में। आप लोग 4 से 5 सेकंड के अंदर भी आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है? तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, साहित्य नहीं आता। ओके, क्वेश्चन देखिए, इसमें से साहित्य नहीं आता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगन में मिला। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 3 में कह रहा है, सिंधु निवासी किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, लोहा का प्रयोग नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मोसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया है? मोसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया है? तो मेलुहा को कहा गया। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 5 में कह रहा है कि सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख में कितने चिन्ह हैं? बताइएगा, सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख में कितने चिन्ह मिले हैं? तो 26 मिले हैं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि हड़प्पाई हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम ने कब रिपोर्ट की दिया है? बताइएगा, हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम ने कब रिपोर्ट दिया है? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 में कह रहा है कि राजगृह या राजगिरी किस जनपद की राजधानी थी? राजगिरी जो थी किस जनपद की राजधानी थी? राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, मगध की। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो अर्थशास्त्र किसने लिखा? तो कौटिल्य ने लिखा। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। इसी को विष्णुगुप्त भी कहते हैं। 9 में कह रहा है कि 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन बने? बताइएगा, 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन बने? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। किसने बना? तो आपको REM व्हीलर ने बना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 10 नंबर की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के बीच है। 10 में कह रहा है कि धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की? धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने की? तो अशोक ने। राइट आंसर ये हो जाएगा। 11 में कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? राइट आंसर ये हो जाएगा, हरिसेन ने की। 12 में कह रहा है कि तमिल संगम साहित्य में अनिमई किसे कहा जाता था? अनिमई किसे कहा जाता था? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, दास को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, पाली भाषा में गहपति किसे कहा जाता था? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, किसान को। 14 नंबर में कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्या था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था 375 से 415 ईस्वी। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग सीधे 15 नंबर में। कह रहा है कि प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय का। 16 में कह रहा है कि चीनी तीर्थयात्री फाहियान कब भारत आया था? राइट आंसर इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में। 17 में कह रहा है, चीन के महान दार्शनिक कौन थे? चीन के महान दार्शनिक का नाम क्या था? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कन्फ्यूशियस था। क्या था? कन्फ्यूशियस। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में देखिएगा, 18 नंबर में क्या कह रहा है? आप लोग 18 नंबर का भी आंसर बताइएगा। ओके, 18 में कह रहा है, ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति है? ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति मिलती है? तो अग्निदेव का मिलता है, इंद्र का मिलता है, सोम का भी मिलता है स्तुति। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, इनमें से सभी का। 19 में कह रहा है कि तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, गांधार की। 20 में कह रहा है कि 20 नंबर में कह रहा है
देखिएगा, कह रहा है कि अयोध्यो गणराज्य ने किस धातु के सिक्के जारी किए? ये नाम है, बताइएगा। अयोध्यो गणराज्य ने किस धातु के सिक्के जारी किए? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, चांदी के सिक्के जारी किए। 21 में कह रहा है कि अशोक के ब्राह्मी शिलालेखों का अर्थ सर्वप्रथम किसने लगाया था? बताइएगा। अशोक के ब्राह्मी शिलालेखों का अर्थ जो है सर्वप्रथम किसने लगाया था? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप ने। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 22 नंबर में। चलिए, 22 नंबर में कह रहा है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करने वाले शक शासक रुद्रदामन का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? तो यह लिखा गया आपको संस्कृत में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 23 में कह रहा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। राइट आंसर डी हो जाएगा। 24 में कह रहा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25, कह रहा है कि सांची का स्तूप की खोज कब हुई? सांची स्तूप की खोज कब हुई? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1818 में। क्वेश्चन नंबर 26 में करा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर। राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन थे? महावीर होते। ओके। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि अल बरूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी है? बताइएगा। अल बरूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, अरबी भाषा में लिखे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में करा इबन बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया? बताइएगा। इबन बतूता को किसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया है? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। 29 में करा है कि ट्रैवलर्स ट्रैवलर इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन थे? बताइएगा। ट्रैवलर इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन थे? राइट आंसर डी हो जाएगा, फ्रांसिस बर्नियर थे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 30 नंबर की ओर। चलिए, 30 नंबर में देखिए क्या करा है। 30 में कहा देखिएगा, कहा निम्नलिखित में कौन यूरोपीय यात्री भारत में ही बस गया? निम्नलिखित में कौन यात्री था? ये निम्नलिखित में कौन यूरोपीय यात्री था जो भारत में ही बस गया? तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, मनुची बस गया। ओके। 31 में कहा पूरी उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ किस देवता के रूप में हैं? तो भगवान जगन्नाथ जो है किस रूप में है? तो विष्णु के रूप में। राइट आंसर बी हो जाएगा। 32 में कहा है कि तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा की जाती थी? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, देवी की पूजा की जाती थी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 में। 33 में करा निम्नलिखित में से कौन स्त्री अलवर संत थी? निम्नलिखित में कौन स्त्री जो थी अलवर संत थी? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, अंडाल थी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन नयनार संतों की रचना है? बताइएगा। निम्न में से कौन है जो नयनार संतों की रचना है? तो नयनार संतों की रचना कौन है? तो आपको ऑप्शन नंबर ए भी है और ऑप्शन नंबर बी है, दोनों है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ए नंबर में आपको नल ईरा दिव्य प्रबंधम और बी नंबर में आपको तबरम है। कौन है? तबरम। ये दोनों ने किया नयनार संतों की रचना है। ओके, बुक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है किस देश से आए हुए मुसलमानों को ताजिका कहा जाता था? किस देश से आए हुए मुसलमानों को ताजिका कहा जाता था? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, फारस के देशों से आए हुए मुसलमानों को ताजिका कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 36 में निम्नलिखित में किसे सुल्तान उल मशीख कहा जाता था? सुल्तान उल मशीख कहा जाता था, किसे कहा जाता था? तो निजामुद्दीन औलिया को। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि खालसा पंथ के पांच प्रतीकों का वर्णन किसने किया? कह रहा है कि खालसा पंथ के पांच प्रतीकों का वर्णन किसने किया? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह ने किया। क्वेश्चन नंबर 38, गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया? गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, गुरु अंगद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 में करा है कि ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन किसने किया? गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन किसने किया? राइट आंसर डी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह ने। 40 में करा है कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का उद्भव कब हुआ? कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का उद्भव कब हुआ? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 12वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की? विजय हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की
स्थापना कब की? तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा 1336 ईस्वी में। 42 में कह रहा है कि सुलभ राजवंश का शासन काल क्या था? तो सुलभ राजवंश का शासन काल था 1505 से 1565। राइट आंसर ए हो जाएगा। 43 में करा तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर पर किस राजवंश ने शासन किया? तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर पर किस राजवंश ने शासन किया? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, अराबिदु ने किया। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। 44 में करा हम्पी की खोज किसने की? तो हम्पी की खोज किसने की? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, कॉलिन मैकेंजी ने। 45 में करा कि बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 46 में कह रहा है कि अब्दुल रज्जाक किस देश का राजदूत था? अब्दुल रज्जाक जो था किस देश का राजदूत था? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, पुर्तगाल का राजदूत था। क्वेश्चन नंबर 47। 47 नंबर में कह रहा है कि विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था? तो विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था? राय कहा जाता था। राइट आंसर बी हो जाएगा। 48 में कह रहा है विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे? विजयनगर के संरक्षक देवता कौन थे? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, विरूपाक्ष थे। 49 में कह रहा है विजयनगर का विठल मंदिर किस देवता को समर्पित था? बताइएगा। कह रहा है विजयनगर का विठल मंदिर किस देवता को समर्पित था? देखिए, हाँ बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा 49 का राइट आंसर सी हो जाएगा, विष्णु विष्णु देवता को क्या था? समर्पित था। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि आमुक्त माल्यद किसने लिखा? आमुक्त माल्यद किसने लिखा है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, कृष्ण देव राय ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 नंबर कंप्लीट हो गए। 51 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है। 51 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है किस विदेशी यात्री ने सभा मंडप तथा महानवमी डिम्बा को संयुक्त रूप से विजय भवन कहा है? बताइएगा। कह रहा है किस विदेशी यात्री ने सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा को संयुक्त रूप से विजय भवन कहा है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा, किसने कहा? तो राइट आंसर आपका किस विदेशी यात्री ने? तो डोमिंगो पेस ने कहा है। 52 में कह रहा है कि अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? अकबरनामा जो है कितने खंडों में विभाजित है? तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, 3 खंडों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 53। 53 नंबर में कह रहा है कि जिन्स ए कामिल किस फसल को कहते थे? जिन्स ए कामिल किस फसल को कहते थे? तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, नकदी फसलें को। क्वेश्चन नंबर 54। कह रहा है महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले में दी गई जमीन जो वंशानुगत हो गई क्या कहलाती थी? बताइएगा। कह रहा महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले दी गई जमीन जो वंशानुगत हो गई क्या कहलाती है? तो उसे हम लोग मिरास कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55। 55 में कह रहा है कि भारत में आलू टमाटर तंबाकू कहाँ से आया? भारत में आलू टमाटर और तंबाकू कहाँ से आया? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, लैटिन अमेरिका से आया। 56 में कह रहा है कि बादशाह नामा किसने लिखा? तब बादशाह नामा किसने लिखा? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, अब्दुल हमीद लाहौरी ने। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि आलमगीर नामा किसने लिखवाया? आलमगीर जो है किसने लिखवाया? आलमगीर नामा किसने लिखवाया? राइट आंसर ये हो जाएगा, औरंगजेब ने। 58 नंबर में कह रहा तुजू के बाबरी की रचना किस भाषा में हुई? तुजू के बाबरी की रचना किस भाषा में हुई? तो तुर्की भाषा में। राइट आंसर भी हो जाएगा। 59 में कह रहा सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या है? सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? राइट आंसर ये हो जाएगा, सार्वभौमिक शांति होता है। क्या होता है? सार्वभौमिक शांति। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा जा रहा है 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया? 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया? राइट आंसर बी हो जाएगा, इब्राहिम लोदी को। 61 में कहा है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था जो बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बना? बताइएगा। करा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद या दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था जो बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बना? ये कौन था? राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, कार्नवालिस था। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 62 नंबर कह रहा है कि पांचवी रिपोर्ट में क्या शामिल था? पांचवी रिपोर्ट में क्या शामिल था? राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी शामिल था। यानी जमींदारों और रैयतों का अर्जियां शामिल था, कलेक्टरों की रिपोर्ट शामिल था और राजस्व विवरणियों से संबंधित सांख्यिकीय तालिका, ये सभी संबंधित था। ओके, ये सभी संबंधित था। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी।
अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63, कह रहा आनंद मठ किसकी कृति है। आनंद मठ जो है किसकी कृति है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी की। राइट आंसर आपका बी हो, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 64 में कह रहा है सूर्यास्त कानून किस पर लागू था। सूर्यास्त कानून किस पर लागू था, तो जमींदार पर। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर में कह रहा है कि दामिन इको का सीमांकन कब हुआ। दामिन इको का सीमांकन कब हुआ, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा 1832 में। 66 में कह रहा अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था। अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था, राइट आंसर बी हो जाएगा 1861 में। 67 में कह रहा है कि दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई, बताइएगा। कह रहा दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 1878 में पेश की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68 नंबर में। कह रहा 68 में कि बहादुर शाह जफर ने 1857 की विद्रोह का नेतृत्व कब किया। बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कब किया, तो राइट आंसर बी हो जाएगा 11 मई 1857 को। 69 में कह रहा है कि कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध का अधिग्रहण कब किया। कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध का अधिग्रहण कब किया, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा 1856 में। 70 में कह रहा है कि 1857 के विरोध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के विरोध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, राइट आंसर बी हो जाएगा वेलेस्ली था। कौन था, वेलेस्ली। ये वेलेस्ली भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, कह रहा है किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के सिपाहियों को समुद्र पार पार भेजने की व्यवस्था की गई, बताइएगा। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के सिपाहियों को समुद्र पार भेजने की व्यवस्था की गई, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत। क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय फैजाबाद में डंका शाह के नाम से कौन विख्यात है। डंका शाह के नाम से कौन विख्यात है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला था। कौन था, मौलवी अहमदुल्ला। ओके। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में किसे अंग्रेजों को फांसी पर लटका दिया गया, बताइएगा। निम्नलिखित में किसे अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। अंग्रेजों ने किसे फांसी पर लटका दिया, तो तात्या टोपे को। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, तात्या टोपे। ओके। क्वेश्चन नंबर 74, करा निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम माना है, बताइएगा। निम्नलिखित में किसे 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम माना है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, जेम्स आउटम ने। ओके। क्वेश्चन नंबर 75 में करा 1857 के विरोध का या विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। इसका तात्कालिक कारण क्या था, तो चर्बी वाले कारतूस। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, कह रहा गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो ये आपको पता होना चाहिए। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो गेटवे ऑफ इंडिया जो आपको दिल्ली में। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग, देखिए सॉरी क्वेश्चन नंबर देखिए, कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में। कहाँ है, मुंबई यानी बॉम्बे में है। क्वेश्चन नंबर आपको देखिएगा 77, कह रहा है कि संपूर्ण भारत की जनगणना कराने का प्रथम प्रयास कब किया गया। संपूर्ण भारत की जनगणना कराने का पहला प्रयास कब किया गया, तो पहला प्रयास किया गया 1872 में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 78 में कर 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों की गई। 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों की गई, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, नशा तैयार करने के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 79 नंबर, कह रहा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर सी हो जाएगा। 80 में कह रहा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अहमदाबाद में। 81 में कह रहा है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट कब हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट कब हुआ, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 1916 में हुआ। अगले क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है कि अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ। अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ, राइट आंसर सी हो जाएगा, 1918 में हुआ। 83 में कह रहा है 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, बताइएगा। 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, गांधी जी थे।
क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया या आरंभ किया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा अगस्त 1920 में किया। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 85 नंबर को। चलिए 85 नंबर आप लोगों के बीच है। 85 नंबर 85 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन साइमन कमीशन के अध्यक्ष है। निम्नलिखित में कौन जो थे जो साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे, तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, इसमें से कोई भी नहीं थे। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 में करा दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था। 1929 दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, लाहौर में हुआ था। अगले क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो मार्च 1931 में। 88 में कह रहा है अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली रानी गडिन्यूल कहाँ की थी। ये कहाँ की थी, तो ये थी आपको नागालैंड की। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 89 नंबर में। 89 में कह रहा है कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा अगस्त 1932 में। 90 में करा 7 अगस्त 1942 को बम्बई कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया, बताइएगा। करा कि 7 अगस्त 1942 को बम्बई कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किए, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ओके क्वेश्चन नंबर देखिएगा 91। कह रहा है 91 नंबर में कि 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार कहाँ स्थापित की। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार कहाँ स्थापित की, तो राइट आंसर ये हो जाएगा सिंगापुर में। 92 में करा निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था बेबेल। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 93 नंबर में कह रहा है कि क्लीमेंट इटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 तक छोड़ देगा, बताइएगा। कह रहा है कि क्लीमेंट इटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा फरवरी 1947 में बोला गया। ओके क्वेश्चन नंबर 94 भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है, बताइएगा। भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा बाल्कन्स योजना का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 95 नंबर में कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। 96 में कह रहा है संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ, बताइएगा। संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा 1949 में। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47 में। कह रहा है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की, राइट आंसर सी हो जाएगा आपको किसने की, तो आर बी धुलेकर ने। ओके 98 में करा अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे। अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल थे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 99 नंबर। कह रहा है कि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अखबार किसने प्रकाशित किया, बताइएगा। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अखबार किसने प्रस्तावित किया, राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। किसने प्रकाशित किया, किसने पब्लिश किया, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा एनी बेसेंट ने किया। 100 में कह रहा सीमांत गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो सीमांत गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो अब्दुल गफ्फार खान को। किसने, तो अब्दुल गफ्फार खान को। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए तो इस वीडियो में आपको 100 ऑब्जेक्टिव था कंप्लीट कर दिया। तो आपका काम रहता है कि वीडियो को आप लोग एक बार शेयर जरूर कर देंगे अपने भाई बहन के पास। चैनल को प्यारे साथियों आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। ओके आप लोग इतना काम जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।